बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के कैसे एक जानदार लेवल से गुज़र कर एक जानदार बनता है, वो कौन कौन सी लेवल्स है जिससे पास होकर एक जानदार बनता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। सबसे पहली लेवल है स्टूडेंट्स एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल से पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। व्हाट आर दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर दोज पार्टिकल्स फ्रॉम विच एन एटम्स आर मेड। जिससे एटम जिस पार्टिकल से बना हुआ होता है उस पार्टिकल्स को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन से होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स? जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दीज आर दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर मौजूद होते हैं। एटम के दो हिस्से होते हैं, एक न्यूक्लियस और उससे न्यूक्लियस के बाहर से शेल्स मौजूद होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मौजूद होंगे। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, इलेक्ट्रॉन्स दीज आर प्रेजेंट इन दी शेल्स एंड शेल्स के अंदर मौजूद होंगे और वहाँ पर रिवॉल्व करेंगे। तो ये हो गए सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एटम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एटम बनाएंगे। तो एटम क्या है स्टूडेंट्स? द स्मॉलेस्ट एंड प्योरेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज अ एटम। द स्मॉलेस्ट एंड प्योरेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का जो प्योरेस्ट एंड पॉसिबल यूनिट होगा वो क्या होगा? एटम होगा। फॉर एग्जांपल एटम के एग्जांपल कौन से हैं? जैसे एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटम ऑफ ऑक्सीजन, एटम ऑफ नाइट्रोजन, एटम ऑफ हाइड्रोजन, दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ एटम। अच्छा, एक बात और, जब भी हम हाइड्रोजन के एलिमेंट को देखेंगे तो हाइड्रोजन के एलिमेंट के अंदर हमें हाइड्रोजन के ही एटम नज़र आएंगे, मगर हमें ऑक्सीजन के एटम उनके एलिमेंट के अंदर हमें नज़र नहीं आएंगे। उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन के एलिमेंट को देखेंगे तो ऑक्सीजन के एलिमेंट के अंदर हमें ऑक्सीजन के ही एटम नज़र आएंगे, मगर हमें दूसरे फ्लोरीन या क्लोरीन के एटम हमें ऑक्सीजन के एलिमेंट के अंदर हमें नहीं नज़र आएंगे। ये बात क्लियर है। उसके बाद एटम मिलकर क्या बनाएंगे? एलिमेंट बनाएंगे। व्हाट इज़ एलिमेंट? एलिमेंट क्या है? इट इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म और इट इज़ अ प्योरेस्ट पॉसिबल सब्सटेंसेस। प्योरेस्ट सब्सटेंस है जिसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। अब एलिमेंट के एग्जांपल कौन से हैं? जैसे आयरन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट है, उसके बाद क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर, दीज आर दी एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स दिए गए हुए हैं। जैसे उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो दिए गए हैं। हमने इधर सम एग्जांपल्स जो है वो लिखे हैं बोर्ड के ऊपर। उसके बाद एलिमेंट्स मिलकर, एलिमेंट्स जो मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो सेकंड जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज़ द एटम्स कंबाइन इन अ स्पेसिफिक वे टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। एटम्स कंबाइन इन अ स्पेसिफिक वे टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। यानी कि एटम जो है वो एक स्पेसिफिक तरह से जब मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल इज़ अ स्टेबल फॉर्म ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल क्या है? एक कंपाउंड का स्टेबल फॉर्म है, तो हम इसको क्या कहेंगे? इट इज़ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड दूसरा मॉलिक्यूल होगा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो पहले क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। व्हाट आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स इन विच कार्बन इज नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन। जिसके अंदर हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होगी, तो हम उसको कहेंगे कि दिस आर दी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वाटर इज़ अ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल,
नाइट्रोजन इज़ द इनऑर्गेनिक, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दीज आर दी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि दीज आर दी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। उसके बाद है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिसके अंदर कार्बन डायरेक्टली हाइड्रोजन से बॉन्ड होगी, तो हम उसको कहेंगे कि दीज आर दी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे ग्लूकोज है, प्रोटीन है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड है, तो ये जो भी एसिटिक एसिड है, तो दीज आर दी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा, बॉडी के अंदर दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दो तरह के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी। बॉडी के अंदर 2 तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एक होंगे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इसको हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल और मोनोमर्स। सिंपल मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल और मोनोमर्स। सो सिंपल मॉलिक्यूल्स क्यों कहते हैं हम इसको? बिकॉज द लो मॉलिक्यूलर वेट, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो क्या होगा? लो होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मोनोमर्स। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड द मैक्रो मॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स। इसका मॉलिक्यूलर वेट सिंपल से बड़ा होगा, हाई होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं? जैसे हम इसको कहते हैं दीज आर कॉल्ड दी मोनोमर्स। तो मोनोमर्स के एग्जाम्पल इनके कौन से होते हैं? जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज, दीज आर कॉल्ड दी मोनोमर्स। इनका मॉलिक्यूलर वेट छोटा होगा। पॉलीमर्स के एग्जाम्पल कौन से होते हैं? जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, दीज आर कॉल्ड दी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। देन अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड एक छोटा कंपाउंड है, सिंपल कंपाउंड है, मगर है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, छोटा होगा। और जो प्रोटीन होगी, प्रोटीन इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन इज़ हाई। मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन का हाई होगा। फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल, फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल मिलकर क्या बनाएंगे? फैट्स एंड ऑयल बनाएंगे। ऐसे अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। मोनोसेक्राइड मिलकर क्या बनाएंगे? पॉलीसेक्राइड बनाएंगे। तो ये इनके हो गए एग्जाम्पल्स। उसके बाद है जो थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स, वो है सेल एंड ऑर्गेनी लेवल। कौन सी? सेल एंड ऑर्गेनी लेवल। स्टूडेंट, सेल एंड ऑर्गेनी लेवल से पहले हम क्या पढ़ेंगे कि सेल क्या है? सेल पूरे जानदार जो भी यूनिवर्स के अंदर मौजूद होते हैं वो किस चीज़ से बने हुए थे? वो सेल से बने हुए होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? लाइफ का बेसिक यूनिट है, और हम इसको कहते हैं सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कौन से एग्जाम्पल होते हैं सेल के? जैसे फॉर एग्जाम्पल आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, प्लेटिलेट्स हैं, मसल सेल हैं, उसके बाद जो है स्टेम सेल्स हैं। तो काफ़ी एग्जाम्पल हम सेल्स के अंदर ले लेते हैं, जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, हेपाटोसाइट। हेपाटोसाइट कौन सा है? जो लिवर के अंदर सेल्स होते हैं, हम उनको हेपाटोसाइटिक सेल कहते हैं। ये हो गया सेल। मगर ऑर्गेनिल क्या है? व्हाट इज़ ऑर्गेनिल? ऑर्गेनिल क्या है? ऑर्गेनिल आर दीज आर दी सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल। जो सेल के अंदर मौजूद होंगे तो वो कहलाएंगे ऑर्गेनील्स। ऑर्गेनील के एग्जाम्पल कौन से होते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद जो है प्लास्टिड्स हैं, उसके बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, दीज आर कॉल्ड दी ऑर्गेनील्स। ऐसे न्यूक्लियस भी हम कह सकते हैं। तो ऑर्गेनील ये होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद होंगे, हम उसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनील। इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है सेल एंड ऑर्गेनील लेवल तक। दूसरे लेक्चर के अंदर हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो हम अगली जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी वो होगी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल मिलकर टिश्यू कैसे बनाएंगे। तो अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो ज़रूर इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्रिप्शन करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। वन लव, थैंक्स।